नमस्ते। हेलो मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा आपके लाइफ में। ऑलराइट, आप में से जिन लोगों को डर लगता है सच बोलने से, तो जिस चीज़ से भी आपको ज़्यादा डर लगता है वही चीज़ आपको भगा भगा के मारेगा। तो आप डर के सामने में खड़े होकर के आप उसी डर से पूछो कि मैं डर भी क्यों रहा हूँ तुझसे। ठीक है, तो आप में से कुछ लोगों को ना बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक होना पड़ेगा, एनर्जेटिक होना पड़ेगा, ऑप्टिमिस्टिक होना पड़ेगा। डर, टिमिडनेस, कावर्डनेस, इन सब से ना बाहर निकलना होगा। बिकॉज मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप कुछ चीज़ों को चेस करते करते इतने दूर आ चुके हो कि जहाँ से वापसी का रास्ता तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। और और अभी जा कर के आप इस दुविधा में पड़ गए हो कि मैं क्या करूँ। ठीक है, मैं क्या करूँ। तो भगवान आपसे कह रहा है कि कुछ ऐसा करो कि आपका दिमाग खुल जाए, आपका होराइजन खुल जाए। आपने खुद को, वो मेंढक जैसा होता है ना, मेंढक अपने से छोटा सा जगह पे रहता है तो उसको लगता है यही उसका दुनिया है। तो आपने भी अगर अपने घर के एक ही कोने में बैठे रहते हो तो आपने सोच लिया कि यही मेरा दुनिया है। आपको दुनिया को थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा। आपकी दुनिया को एक्सपेंड करने के लिए आपको खुद से ही रूबरू होना पड़ेगा, क्योंकि आप अकेले अकेले में ना किसी और को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो। और ये किसी और का मतलब से मैं ये कहना चाहती हूँ, या तो आप पैसे को बहुत मतलब दे रहे हो। हाय पैसा नहीं है, हाय पैसा नहीं है, हाय मैं ये नहीं कर सकता, हाँ मैं वो नहीं कर सकता। या तो फिर मेरा प्यार नहीं है, वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, ये नहीं। आर यू गेटिंग मी। अगर आप पूरा दिन पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, प्यार नहीं है, यही सब कुछ अगर सोच रहे हो, तो मैंने आपसे यही सवाल है, आपने 24 घंटे में अपने लिए कब सोचा। और अगर आपने सोचा तो अपने लिए आपने क्या किया। और अगर अपने लिए आपने कुछ किया तो वो कुछ जो किया आपने अपने लिए, आपको वो लॉन्ग रन में किस तरह से मदद करेगा। समझ में आ रहा है। जैसे मुझे अगर कुछ समझ में नहीं आता है ना, ट्रस्ट मी, सबसे बेस्ट काम मैं यही करती हूँ कि बस आलती पालती मार के बैठ जाओ और भगवान से बात कर लो। मेरे पास यही एकदम ब्रह्मास्त्र है। मैं सच में अपने मेडिटेशन को मैं एक ब्रह्मास्त्र मानती हूँ कि कोई प्रॉब्लम आ गया बस आंख बंद करके बैठ जाती हूँ 12 बजे रात को, और बस बाबा आते हैं, 5-6 जवाब देते हैं, और उसके बाद में 10-15 और सवाल छोड़ करके मेरे लिए वो आराम से चले जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको खुद के प्रॉब्लम का सल्यूशन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए आपको अपने आप से ही बात करना पड़ेगा, भाई मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, क्योंकि मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर एंथुजियास्टिक खत्म हो चुका है। आप ऑप्टिमिस्टिक नहीं रहे अब पहले जैसा। ठीक है, आपके अंदर एक अजीब सा डर है, और इन सब चीज़ों की वजह से आपके पास एनर्जी भी नहीं रहता है कि कुछ कर पाओ, आप कुछ नया सोच पाओ, आप कुछ इनोवेटिव सोच पाओ, आप कुछ ऐसा कुछ कर पाओ जिससे कि आप बस ऐसा लगे कि हो रहा है आपका काम। आप ना ढंग से प्रे कर पा रहे हो, आप ढंग से ना भगवान से मदद कर मांग पा रहे हो, ना आप राइटियस हो पा रहे हो, और ना ही आप भगवान पे इतना विश्वास रख पा रहे हो। कभी लगता है कि मैं बस आई फॉलो थ्रू इट, कभी लगता है कि मैं क्विट कर दूं। ऑलराइट, आप इस एनर्जी पे रहते हो, लेकिन माधव आपसे कह रहा है कि ये वक्त आ चुका है कि आपको इस एनर्जी से मूव ऑन होना पड़ेगा। डर, कपोल, कल्पना, खामखा की बातें, लोगों की, लोग क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, अगला क्या होगा, नहीं होगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो तो होके ही रहेगा जो होना है। तो फिर सोच के खामखा का टाइम वेस्ट करके क्या फायदा। जिसको आप आने से नहीं रोक सकते हो, जिसको होने से आप नहीं रोक सकते हो, फिर आपको उसके लिए हाई हाई करके क्या फायदा। जब आपको पता ही है किसी चीज का कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है, तो आप इतना ही कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप अपने आप को यही बोल सकते हो कि देखो मेरे को इंटरव्यू, मेरा जॉब नहीं है तो मैंने इंटरव्यू बायोडाटा डाल दिया, आएगा तो आएगा, अगर भगवान ने चाहा तो होगा, नहीं चाहा तो नहीं होगा। इट्स ओके। आप इतना ज्यादा उसको सीरियस मत बनाओ, क्योंकि आप उसको जैसे सीरियस बना दोगे वो आपको और ज्यादा हॉन्ट करेगा, वो आपके पीछे पीछे आएगा। ठीक है ना, वो शेडोई एनर्जी बन जाता है, फिर आप ही का थॉट्स आप ही का शेडोई एनर्जी बन जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मेडिटेशन करके उन एनर्जीज को आप रिलीज कर दो, उसको स्वाहा कर दो, उसको बर्न आउट कर दो। और वो तभी होगा जब आप प्राणायाम करोगे, योगा करोगे, मेडिटेशन करोगे, ठीक है, थोड़ा एक्सरसाइजेस वगैरह करोगे, खूब सारा पानी पियोगे, सात्विक खाना खाओगे, थोड़ा
अच्छे अच्छे बातें सुनोगे, थोड़ा ध्यान प्रवचन सुनोगे, तब जाकर के ही कुछ चमत्कार होता है, नहीं तो फिर कुछ नहीं होता है बच्चा। आई एम टेलिंग यू दिस, नहीं तो सच में कुछ नहीं होता है। आप बस सोचते रहोगे और होगा कुछ नहीं, और फिर मूव ऑन कैसे करोगे। और माधव आपसे कह रहा है कि फॉलो द पाथ डेस्टाइन फॉर यू। अब माधव तो कह रहा है कि फॉलो द पाथ डेस्टाइन फॉर यू। हाउ वुड यू नो कि आपके लिए डेस्टाइन कौन सा पाथ है? इसीलिए खुद से बात करना बहुत जरूरी है। जैसे मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं कभी टैरो कार्ड रीडर बनूंगी, मेरा कल्पना से परे है ये बात, क्योंकि मैंने जिस चीज को बिलीव ही नहीं किया टैरो कार्ड नाम का, मेरी लाइफ में बस एक तूफान आने की देर थी, टैरो कार्ड उसके साथ आया। 50-50 रीडिंग देख जाती थी मैं, 50-50 रीडिंग देखते देखते टैरो कार्ड पढ़ना सीख लिया। उसके बाद टैरो कार्ड मुझे हॉन्ट करने लग गया, सपने में टैरो कार्ड देखने लग गई, मेडिटेशन में टैरो कार्ड देखने लग गई। देखते देखते वो टैरो कार्ड्स मुझसे बात करने लग गया, एंड दैट्स हाउ आई बिकम अ टैरो कार्ड रीडर। मुझे किसी ने नहीं सिखाया है। बाद में थोड़ा टाइम के बाद पता चला कि ओ भाई साहब ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्योंकि मैं ऑलरेडी पास्ट लाइफ से उसको कैरी करके आई हूँ। मैं ऑलरेडी कुछ ऐसा कर चुकी हूँ, मैं शामन्स रह चुकी हूँ, मैं जिप्सी रह चुकी हूँ, आई हैव बीन अ मेडिसिन वुमन, आई हैव बीन अ मेडिसिन मैन ऑल माई लाइफ। और राइट, मैं पास्ट लाइफ में यही सब करते हुए आई हूँ, तब मैं इतना ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ। ओके, उसके बाद मैंने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दिया, अच्छा खासा कमाती थी, just to guide people, just to navigate others life, just to be that spirit guide। मैंने अपना रास्ता बदल दिया। तो मेरे को ये कब पता चला, कैसे पता चला? हवा में तो नहीं हुआ, राइट? क्योंकि जिस चीज को मैं बिलीव ही नहीं करती हूँ, आज उसी चीज से मैं लोगों की जिंदगी बदल रही हूँ, और बहुत मायने में बदल चुकी हूँ मैं। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा कॉर्पोरेट जॉब से मैं जो नहीं कर पा रही थी, आज मैं इस यूट्यूब के चैनल से मैंने बहुत लोगों की ज़िंदगी बनाई है, और उसी चीज़ से ना मुझे जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो सुकून मिलता है, वो मैं दुनिया में कितने भी करोड़ों रुपए भी कोई दे देना, तब भी वो सुकून मेरा ना कोई पैसा नहीं दे सकता है मुझे, कोई बॉयफ्रेंड नहीं दे सकता है मुझे, कुछ भी नहीं दे सकता है। वो मैंने सिर्फ अपने ध्यान साधना से, मेडिटेशन से, योगा से, प्राणायाम से ही कमाया है। तो मैंने जो करके मैंने पाया है, वही आपको मैं सिखा रही हूँ। अगर मैंने करके नहीं पाया होता तो मैं आपको नहीं बताती, ठीक है? इससे आपको भी बहुत सारे फायदे होंगे। आपकी एजिंग रुक जाएगी, आपके ग्रे हेयर्स आना बंद हो जाएगा, आप उम्र से कम दिखने लगोगे। ऐसे बहुत सारे चमत्कार होते हैं, जब आप करोगे तब आपको खुद ब खुद पता चलेगा। सिर्फ मेरे कहने से तो नहीं होगा, राइट? मेरे कहने से तो कभी भी नहीं हो सकता। तो ये आपको अपना प्रैक्टिस खुद करना पड़ेगा, ताकि आप उसको देख भी सको और समझ भी सको। अगर आपको सच में न्यू लाइफ चाहिए, एक न्यू बिगिनिंग चाहिए, आप चाहते हो कि सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए, चैलेंजेस आपके ज़िंदगी से चले जाए, तो उसके लिए बच्चा आपको सबसे पहले तो खुद ही मोटिवेट करना पड़ेगा खुद को कि नहीं, मैं कमज़ोर नहीं हो सकता, नहीं मैं घबरा नहीं सकता, नहीं मैं अपना एनर्जी को इतना ज़्यादा ड्रेन नहीं कर सकता हूँ ओवर थिंकिंग करके और ज़्यादा खामखा का प्रेशर लेकर के। आई हैव टू बी क्रिएटिव, आई हैव टू बी एनर्जेटिक, आई हैव टू बी एंथुजियास्टिक। आपको ये सारी चीज़ें एज एन एफर्मेशन अपने लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन आपका एफर्मेशन क्या होता है? हाय मेरा कुछ नहीं हो रहा है, मेरा क्या होगा, बायोडाटा दिया था, जॉब नहीं हो रहा, पैसे की दिक्कत आ रही है, भाई तो उधार दे दे थोड़ा सा, मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। आप इस एनर्जी पे अगर रहोगे, आर यू गेटिंग मी? तो ये एफर्मेशंस नहीं है, आप ऑलरेडी उसी एनर्जी को हाई हाई करके बढ़ा ही रहे हो। आप लीप ऑफ फेथ ले नहीं पा रहे हो, इसलिए न्यू बिगिनिंग नहीं आ पा रहा है, इसीलिए आप इंतजार ही कर रहे हो एक कोने में खड़े हो करके, ठीक है? और उसी से ही आपके जिंदगी में एक अजीब तरीके का स्वाहा वाला एनर्जी अपने आप मैनिफेस्ट हो रहा है, इवन यू विदाउट नोइंग अबाउट इट। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि खुद से भरोसा मत हटाओ। अगर इतना दूर तक आप आए हो, इतना कुछ झेल करके, और आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, तो इससे आगे का सफर भी आप तय कर सकते हो बिना किसी सहारे के, ऑलराइट? क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका तो खुदा होता है, ठीक है ना? तो आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपका पिता परमात्मा है साथ में, जो आपको सपोर्ट दे रहा है, जो आपके साथ में है, ठीक है? तो आप ना सबसे पहले, अगर आप चाहते हो कि न्यू बिगिनिंग आए आपके लाइफ में, हाई हाई करना बंद कर दो, ठीक है? अपने आप को रिस्पेक्ट करना शुरू करो, जो हो, जहाँ हो, जैसे हो, उसी को ही अपना डेस्टाइन पाथ मान करके आप चलते रहो। उसी को ही डेस्टाइन पाथ मान लो। अगर उसमें कांटे हैं, कंकर है, ईंटे रोड़ी जो भी है, उसी को ही आप डेस्टिनी मान करके आगे चलते रहो। आई सॉ द यूनिवर्सल नंबर 936। एग्जैक्टली आई एम टेलिंग यू, let go of old and continue to move
एनी अनवांटेड हैपनिंग, जो भी आपके लाइफ में अनवांटेड हैपनिंग होता है उसके होने के पीछे भी कोई ना कोई रीज़न है। शो रिस्पेक्ट फॉर योर टीचर और हुएवर मेंटोर्स यू। जैसे मैं अभी ये रीडिंग लेकर के आई हूँ आपके लिए, मैं एक तरह से आपके लिए एक गुरु का रोल प्ले कर रही हूँ, एक मेंटर का रोल प्ले कर रही हूँ। सो आप यू गो टू एनी चैनल, यू गो टू एनी इंफॉर्मेशन, वो इंफॉर्मेशन जो आपके पास अब में आ रहा है बिहाइंड द कैमरा, वो पर्सन आपके लिए एक रोल प्ले कर रहा है, एक गुरु का। और ये गुरु का रोल कोई भी प्ले कर सकता है। एक साल का बच्चा भी आकर के आपको बहुत कुछ सिखा के जा सकता है, एक तोतली आवाज में, बिना सिर्फ एक्शंस के। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे अंदर कंपैशन नाम का चीज था ही नहीं, बिल्कुल। बच्चा देखने से इरिटेट हो जाती थी मैं, ठीक है ना। तो मेरा जब भाई का बच्चा हुआ और मैं उसके पास में गई, उसके साथ खेलते खेलते, उसकी मुस्कुराहट देखते देखते, उसके छोटे छोटे से हाथ उसको पकड़ते पकड़ते मेरे बच्चों की तरफ एक प्यार आ गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि 1 महीने का बच्चा, एक कुछ दिनों का बच्चा ने मेरा आत्मा को इस तरह से चेंज कर दिया कि उसको छूते ही, उसको देखते, उसको पकड़ते ही, वो बोल कुछ भी नहीं रहा है, बस उसके साथ में खेलते खेलते ही मेरा एनर्जी चेंज होने लग गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि गुरु कोई भी हो सकता है और कहीं से भी आ सकता है। आपको इतना जागरूक रहना है, आपको इतना ग्राउंडेड रहना है, आपको इतना संयम रखना है अपने अंदर कि आप किसी को आप रिटालिएट बैक ना करो, रेस्पॉन्ड बैक ना करो। अगर जैसे मेरी एक मैसेजेस है, मेरे मैसेजेस आपको अच्छा नहीं लगता तो यू हैव ऑल द राइट टू वॉक अवे। आपको मैंने पकड़ के नहीं रखा हुआ है, लेकिन आपको किसी ने कोई हक नहीं दिया कि ये मैसेज भी देखते रहो और आप मुझ पर चिल्लाते भी रहो, क्या बोल रही है, क्या कर रही है, ऐसे ही है, ऐसे। बस वो देख लिया ऊपर वाले ने। आप वो मेरे साथ करो चाहे किसी के भी साथ में करो, उस परमात्मा को पता है कि जो भी बिहाइंड द कैमरा है वो क्या कर रहा है। ठीक है ना। अगर आपको मैं गलत इन्फॉर्मेशन ही देने वाली हूँ तो मेरा बाबा मुझसे नहीं बोलेंगे कि बैठ कैमरा के आगे ऑन करके, ठीक है ना, क्योंकि आई एम नॉट द डूअर। बाबा अंदर आ जाते हैं, मैं बाबा को बोलती हूँ प्लीज आ जाओ बाबा, क्योंकि मेरे को ये सब आता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी, लेकिन क्या करूँ, मुझे काम करना है तो मैं बाबा का सुनती हूँ, अपने आप को बाबा को सौंप देती हूँ। और बाबा और देखो आप, आज अजीब सी बात है कि आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेरे पूरे घर में आज फ्लाइज है। क्यों फ्लाइज है मैं नहीं जानती। मेरा घर कभी भी ऐसा ना गंदा है, मैं अकेले रहती हूँ, सब कुछ इतना ब्यूटीफुल है, सब कुछ इतना साफ सुथरा है एंड ऑल दिस। हर वक्त जोत जलते रहता है, अगरबत्ती जलते रहता है। आई डोंट नो कहाँ से आज मेरे बेडरूम में भी मक्खी हो रहा है, इसमें भी मक्खी हो रहा है, मेरे सारे आसपास में मक्खी हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज है जो थोड़ी टॉक्सिक है, ठीक है, इसलिए वो भी मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है, जबकि ये होना नहीं चाहिए। तो मतलब कुछ टॉक्सिक एनर्जीज ऐसा है, क्योंकि मक्खी गंदगी में ही पलता है, ठीक है। इतना गंदगी जब है तो मतलब मैं समझ जाती हूँ कि मेरे आसपास भी बहुत टॉक्सिक एनर्जी है, इसीलिए मैं एनर्जी हीलर हूँ, इसलिए मैं मेडिटेशन करती हूँ। समझ में आता है नहीं आता है, मैं मेडिटेशन करने बैठ जाती हूँ। वही चीज़ मैं आपसे कह रही हूँ बच्चा, भरोसा रखो, मेडिटेशन करो और उसको आपका जवाब मिल ही जाएगा। किसी को बुरा भला मत बोलो, कि कुछ भी ऐसा मत करो कि कर्मा आपको देख करके बोले कर क्या रही है, बल्कि ऐसा कुछ करो कि कर्मा की भी आंखों में आंसू आ जाए, कर्मा लॉर्ड की आंखों में भी आंसू आ जाए। बहुत तड़प रही है ये बेचारी, इसको देती हूँ मैं। ना लाचार बनना है आपको, ना एकदम ज्यादा दिखाना है कि मैं कितना कुछ हो, आपको बूस्ट भी नहीं करना है, आपको कोई ईगो भी नहीं दिखाना है, ना स्वाभिमान ना अभिमान, ठीक है। वैसे भी बाबा को इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका स्वाभिमान आपका है, आपका अभिमान आपका है, आपका गुस्सा आपका है, सब कुछ आपका ही है। क्या रखना है रखो, क्या नहीं रखना है मत रखो, किसकी जरूरत है उसको रखो, किसकी जरूरत नहीं है उसको जाने दो। ये सब विवेक विवेचना तो आपका अपना ही होगा, राइट। उस पर मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। मैं तो एक टैरो रीडर हूँ, मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं चैनल करके मैसेज बता सकती हूँ कि आपका हालात इस टाइम पे ये है कि आप किसी चीज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर सकते हो, और ये चीज़ कुछ भी हो सकता है। एक इंसान हो सकता है, एक जॉब हो सकता है, पैसे हो सकता है, ठीक है ना, गाड़ी हो सकता है, बंगला हो सकता है, कुछ तो है जो आपके लाइफ में आप इंतज़ार कर रहे हो। और सच बात तो ये है कि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि वो किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी नहीं, बाद में देख लेंगे। प्रोकास्टिनेशन, पोस्टपोनमेंट, ये सब है आपके अंदर। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि ये एनर्जी आपके अंदर क्यों है, प्रोकास्टिनेशन और डिले करना, क्योंकि आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी ही लो हो गई है।
ऑब्वियस सी बात है, राइट। हम ह्यूमन ही हैं। पैसों की अगर दिक्कत होगी तो हम लो ही हो जाएंगे। अगर हम किसी से प्यार करते हैं, हमें इंतज़ार है कि वो आए, हमें प्यार करे, हमसे बात करे, हमें वो इम्पोर्टेंस दिखाए, हमें वो दे, तो बुरा लगेगा। तो बुरा लगेगा तो क्या होगा? हम कोने में बैठ के रोएंगे। कोने में बैठ के रोएंगे तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, हम ऑप्टिमिस्टिक तो फील नहीं करेंगे। ऑब्वियस सी बात है, हम एंथुजियास्टिक तो फील नहीं करेंगे। ना ही हम बहुत क्रिएटिव फील करेंगे और ना ही हम एनर्जेटिक फील करेंगे। तो जब हम इस एनर्जी पे होते हैं, हम इन चारों में से कुछ भी नहीं फील करेंगे। चारों में से जब कुछ भी फील नहीं करेंगे, हमारा लाइफ स्विंग हो चुका होगा। इसीलिए कहा जाता है कि इट्स टाइम टू गो आफ्टर योर ड्रीम्स। आप अपने जिंदगी के तरफ, अपने लाइफ में फोकस करो कि क्या चीज मेरे लिए सही है, क्या चीज सही नहीं है। चाहे कितना भी तकलीफ क्यों ना हो, यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक एनफ, बोल्ड एनफ, करेजियस एनफ टू टेक दैट स्टैंड। अगर डरपोक हो, कायर हो, टीमिड हो, क्या आप कदम उठाओगे? कौन ऐसा बंदा कहाँ से, ठीक है ना, जिसको नींद प्यारी है, वो अपने सपने कैसे पूरे करेंगे? क्योंकि जो सपना देख करके सोते हुए आप जो सपना देख रहे हो, वो तो कभी, वो एक्चुअली में आपका पास्ट है, उसी में से आप कुछ देख रहे हो, उसी में आपको कुछ भगवान समझाने की कोशिश कर रहा है, वही सपना बन करके आ रहा है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में जब आप स्पिरिचुअली इतना इवॉल्व हो जाते हो कि आपकी एनर्जी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है, तब सपने में आपको प्रिमोनिशंस दिया जाता है कि ये तेरे साथ होने वाला है। उस तक तो बहुत ही दूर की बात है। इस एनर्जी में मैं सिर्फ आपको इतना कह रही हूँ कि आप सोते हुए जो सपना देख रहे हो वो नहीं होता है, ठीक है ना। उसमें से कुछ सीखने के लिए होता है, जो खुले आंखों से, जो आपको सोने ना दे सपना, ऐसा कोई सपना जो आपको सोने नहीं देता है। दिन भर आप सोचते रहते हो इसके लिए मैं क्या करूँ, ऐसा करूँ, ऐसा करूँ। जैसे मैंने जब ये टैरो का डेक बनाया था, अपने आप डाउनलोड आया, मैं सो रही थी, ट्रस्ट मी, आई वॉज स्लीपिंग। अचानक से उठी मैं, उठने के बाद मैं डे बम्बार्ड हो रहा था। मैं कहा क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। मैंने लिखना शुरू कर दिया। लिखते 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 आई रियलाइज कि एक्चुअली में मुझे 44 मैसेजेस ही मिले हैं ऐसे डाउनलोड, ठीक है। एंड इट वॉज अमेजिंग, क्योंकि इस डेक में नंबर्स है, अल्फ़ाबेट्स है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे यूनिवर्स ने दिया है मैसेजेस के साथ में। तो कहने का मतलब ये होता है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है बच्चा। अगर आपके पास में चाह ही नहीं है और हाई ही करके बैठे हुए हो, कुछ मांगा है नहीं मिला है तो भगवान को कंप्लेन करके बैठे हो, तो आप 10 ऑफ पेंटिकल और 10 ऑफ कप्स तो भूल जाओ, फिर तो आप 10 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स वाले एनर्जी पे ही रहोगे। ऑलराइट, तो मैं आपसे यही कहती हूँ, एक तो अपने एल्डर्स का रिस्पेक्ट करो, एक तो फीडबैक के लिए ओपन रहो, दूसरा इंतजार की घड़ियां आप ही खत्म कर सकते हो, वो आप ही के हाथ में है। जॉब वगैरह का कुछ है, दे के आप अपने काम में लग जाओ, अपने क्रिएटिविटी को, अपनी खूबियों को जानो और उस पर काम करो। अपने एनर्जी फ्रीक्वेंसी को गिरने मत दो, उसको हमेशा हाई करके रखने की कोशिश करना, हमेशा एफर्मेशंस यूज करना, ऑप्टिमिस्टिक रहना, एंथुजियास्टिक रहना, अपने खूबी से दूसरों को हंसाना, हैव दैट सेंस ऑफ ह्यूमर। जाओ किसी को हक करो, स्माइल करो, उनके साथ बैठ करके चाट गोलगप्पे वगैरह खाओ और देखो कैसा लगता है एनर्जी। और कोई अगर नहीं है, खुद के साथ ही वो करो, थोड़ा सा खुद के साथ आउटिंग में जाओ, खुद के साथ ही स्विमिंग में जाओ, खुद के साथ ही मूवी देखो, अकेले एंजॉय। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंगेज योरसेल्फ अलोन, ऑल बाय योरसेल्फ, तब जाकर के कुछ चमत्कार होगा आपके लाइफ में। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। क्योंकि राइट नाउ आपको लगता है कि आपकी जिंदगी को पूरा कोई और ही कर सकता है, आपका ये गलत विचार है। आपकी जिंदगी को आपके अलावा कोई पूरा नहीं कर सकता है, ट्रस्ट मी। भगवान तो सिर्फ हमें कंपेनियन देता है साथ में, ठीक है ना। हमारा जो सो कॉल पति या पत्नी होता है वो सिर्फ कंपेनियन होता है, समझ में आया? लेकिन आप खुश रहोगे कि नहीं रहोगे वो उस बंदे के हाथ में नहीं है। क्यों नहीं है ये आप खुद सोच करके देखो। और ऑलराइट, क्योंकि उस बंदे के नहीं होने से आप दुखी हो, फिर क्या गारंटी है कि उस बंदे के होने से आप दुखी नहीं होंगे, ठीक है ना। और ऐसे बहुत सारे रीजंस है कि कोई हमारा खुशी किस में है वो आपके अलावा कोई नहीं जानता है, ठीक है ना। और अगर आपका खुशी सिर्फ एक रिश्ते में ही सीमित होकर के रह गया है तो ये तो सबसे खतरनाक डिस्ट्रक्शन का एनर्जी है आपके लिए। क्योंकि भगवान हमसे वही छीन करके ले जाता है जिनसे हमें सबसे ज्यादा प्यार होता है।
ये मैंने अपने लाइफ में देखा है। मुझसे सब कुछ बाबा ने लिया, जिन चीज़ों को मैंने हमेशा बहुत प्यार किया या रिस्पेक्ट किया या मैंने अपने लिए चाहा। तो कहने का मतलब ये है कि हमसे छीनते भी भगवान वही है जिसके साथ में हम एकदम बिल्कुल एंकर्ड होकर के ग्लू की तरह चिपक जाते हैं, ठीक है ना, यही चाहिए जैसा। लेकिन भगवान को बोल रहा है कि ये नहीं, तेरे लिए ये है बहुत अच्छा, मैं जानता हूँ। तो आपको अपने लाइफ को ऐसे ही समर्पण करके भगवान को देना होगा कि आई अंडरस्टैंड भगवान, आप हमारे लिए बेहतर जानते हो, तो आप प्लीज़ करो, जो आपको सही लगता है आप प्लीज़ करो। ये होना चाहिए आपका एनर्जी, ठीक है ना कि कंप्लेन और तुम गुस्से वाला, बस उम्मीद भी खो दो, भरोसा भी खो दो। आर यू गेटिंग मी? दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तब जाकर के न्यू बिगिनिंग या लीप ऑफ फेथ ले सकते हो, तब जाकर के आप रिस्क ले सकते हो, तब जाकर के आप कुछ अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर सकते हो, लाइक व्हाट यू हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ। ओके, मुझे उम्मीद है कि मेरी मैसेजेस आपको समझ में आ गया। अगले मुलाकात तक के लिए नमस्ते, ओम नमः शिवाय, बाय बाय।